गंगापुर सिटी शहर के प्रमुख और प्रसिद्ध बद्रीनाथ जी मंदिर में अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट और पुजारी के बीच में विवाद हो गया। ट्रस्ट के सदस्यों ने पुजारी पर मंदिर में नहीं घुसने देने और साथ ही मंदिर में रखरखाव नहीं करने का आरोप भी लगाया है। वहीं पुजारी ने मामला कोर्ट में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए ट्रस्ट पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। अब सूचना मिलते ही मौके पर एएसपी राकेश राजौरा, तहसीलदार ब्रजेश सिहरा, थानाधिकारी करण सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे और मामले को फिर शांत करवाया गया। मंदिर के पुजारी रामेश्वर पुजारी का कहना है कि मंदिर में वे काफ़ी अरसे से सेवा करते हुए आ रहे हैं। अब मंदिर में मरम्मत करवाने से रोकने या फिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अंदर प्रवेश नहीं देने जैसे आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। ट्रस्ट उन पर मनमानी कर रहा है, लगातार उनको धमकाया भी जा रहा है। वहीं मंदिर के पुजारी ने पुलिस प्रशासन से न्याय की भी गुहार लगाई है। अब इसी के साथ न्याय नहीं मिलने पर पुजारी ने आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली है। तो मंदिर के पुजारी ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। खबर आपको गंगापुर सिटी से हम बता रहे हैं। यहाँ पर ट्रस्ट के ऊपर आरोप है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बद्रीनाथ जी मंदिर में ट्रस्ट और पुजारी के बीच का ये विवाद हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता उत्तम हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उत्तम, मंदिर के पुजारी, बद्रीनाथ जी मंदिर के पुजारी जो कि कई अरसे से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, अब वो काफी परेशान हैं, कह रहे हैं कि ट्रस्ट उनके ऊपर दबाव बना रहा है। विवाद जो ये बना हुआ है उसको लेकर जानकारी दीजिएगा। जी राकी, गंगापुर सिटी के जो बद्रीनाथ मंदिर है वो बीचों बीच में है मोस्ट, और सबसे बड़ा मुद्दा है तो ये है कि इसके अंदर जो दुकानें बनी हुई है बद्रीनाथ मंदिर की, उनको लेके विवाद रहता है। मंदिर तो सिर्फ एक नाम है, उस पर सबकी नजर है। दुकानें हैं करीब 15-16 और उनका 20,000 के करीब पर दुकान का किराया है। और मंदिर का पुजारी इतना प्रताड़ित है कि अग्रवाल खंडेलवाल समाज जब चाहे जब उसको ये चीजें पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है। नहीं तो पुजारी का दुकानों से क्या लेन देन, उनको क्यों परेशान करा जा रहा है? ये मंदिर की दुकानें हैं वो सारी। पुजारी को जो मंदिर के ट्रस्ट में ही आएगा, मंदिर में आएगा पैसा तो, पर ट्रस्ट ये चाहता है कि ट्रस्ट में आए सारा का सारा पैसा इनके। और कोर्ट में विवाद चल रहा है, फिर भी स्टे के बावजूद भी प्रशासन की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया है मंदिर का, जो ऑफिस का है। और मंदिर के अंदर भी पुलिस प्रशासन पहुंचा है और जो हाव लड़ हुआ था वो सब चीज है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है। जबकि मंदिर का जो महंत है नीरज पुजारी, उसके नाम से भी कई बार नोटिस दिए गए हैं नगर परिषद आयुक्त के द्वारा, पर उनका कोई अमल ना ले करके ट्रस्ट को ये सारी चीजें दी गई है कि भाई तुम इसमें मरम्मत करवाओगे। इस चीज को लेके विवाद है और पुराना काफी विवाद है। और मैंने भी कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी 90+ में उम्र है, उनसे भी पूछा गया था, उनका यही कहना है कि ये सर्व समाज का मंदिर है, ना कि किसी ट्रस्ट का और पर्सनल किसी का है। ठीक है, आपने कहा उनके पास में कोर्ट का आदेश है पुजारी के पास में, और जब यहाँ पर प्रशासन पहुंचा ताला तोड़ना जैसा ये जब काम यहाँ पर ये किया गया पूरी कार्रवाई, तो क्या उनको आदेश की कॉपी नहीं दिखाई उन्होंने नहीं बताया कि कोर्ट का आदेश है, आप क्या कर रहे हैं? ना, सारी चीजें बताने के बावजूद भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रशासन की ओर से। एक तरफ जो कोतवाली थाना प्रभारी करण सिंह जी को जो आदेश की कॉपी बता रहा था पुजारी, दूसरी ओर एकदम से हवलड़ करके समाज ट्रस्ट के लोगों ने ताला तोड़ दिया और मनमानी का सब सारा काम किया हुआ है। तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस के सामने अगर ट्रस्ट के लोग ही ताला तोड़ रहे हैं तो प्रशासन और ये पुलिस महकमे का क्या जरूरत है? वो आवश्यकता क्या पड़ी? उनकी क्या वहां पर जो है जिम्मेदारी थी? बस कुछ नहीं, सिर्फ एक बीच बचाव है और शायद एक तरफा है जो कार्रवाई कह सकते हैं अपन इसको। जो सारी चीजें है कि ट्रस्ट के पक्ष में एक तरफा कार्रवाई की गई है, जबकि मंदिर पुजारी की कोई बात सुनी नहीं गई थी। और उस समय भी आज का बुधवार का नाम लिया गया था कि उनकी सारी सुनवाई होगी, पर आज भी कोई निर्णय नहीं निकला। उनसे कुछ कागज मंगवाए गए, भाई कागज लेके आइए। ठीक है, ये जो ताले हैं ये दुकानों के तोड़े गए हैं? अंदर ऑफिस के अंदर जो कोर्ट ने ताला लगवाया गया था प्रशासन ने, वो ताला तोड़ा है। अब क्या स्थिति है वहां पर? वो ताला टूटने के बाद में क्या स्थिति रही? अब नया लॉक लगा दिया गया है और प्रशासन ने मना किया कि अभी कोई काम नहीं होगा, जबकि मंदिर के अंदर बांस बल्ली लगी हुई है जीर्णोद्धार सुदृढ़ करवाने के लिए। अच्छा। और भय का माहौल है पूरी तरह।
ठीक है। और पंडित जी से आपकी बात हुई होगी अब दोबारा। अब पुलिस की लापरवाही देखिए उत्तम, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है आपकी आंखों के आगे कि किसी ने ताला तोड़ दिया, आप वहां पे मूक दर्शक बने खड़े रहे और फिर उसके बाद में आप बात कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं, फिर आप ताला लगा रहे हैं। तो आपकी जो भूमिका है वो है क्या? जी जी रागी जी, इसमें यही चीज नजर आती है कि कहीं ना कहीं पुलिस मूक दर्शक बन के देख रही है और कहीं के दबाव में काम कर रही है कि जो उच्च अधिकारी है शायद उनका कोई दबाव हो इस तरह से। ठीक है। अब अभी क्या मंदिर परिसर खाली हो चुका है, सब जा चुके हैं? हाँ, सभी जा चुके हैं, मंदिर परिसर खाली, पर मंदिर के अंदर बांसबली लगी हुई है, पूजा अर्चना भी की जा रही है और सुनने में आ रहा है कि कोई नया पुजारी भी उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया है अग्रवाल खंडेलवाल समाज ने। तो जब ट्रस्ट ही नहीं है, ये बात ही क्लियर नहीं हो पा रही है कि ट्रस्ट ही नहीं है, सर्व समाज का मंदिर है, ये ट्रस्ट अचानक से कैसे बन गया? ट्रस्ट एक दो दिन में तो नहीं खड़ा होता, ये कितने समय से जुड़ा हुआ है? और आप वहां पर और लोग भी तो आते हैं, भक्त भी आते हैं, आसपास की जनता भी आती होगी, उन्होंने भी तो कोई अपनी राय रखी होगी, उन्होंने भी पुलिस को कुछ कहा होगा। नहीं दादी जी, पहला देखा जाए तो पूर्वी राजस्थान का सिर्फ एकमात्र बद्रीनाथ मंदिर है जो यहाँ पर करौली है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, इधर के लोग भी यहाँ आते थे दर्शन करने पूर्व में। और जो बीचों बीच स्थापना है और सर्व समाज का है और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में बद्रीनाथ मंदिर के नाम से ही है सर्व समाज, और दूसरी ओर नगर परिषद में बद्रीनाथ मंदिर के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है, ना कि ट्रस्ट के नाम से। तो अब फिर भी इस पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। ठीक है, कब्जा किया जा रहा है, नया पुजारी यहाँ पर लगा दिया गया है जी, और पुजारी इतना ठीक है। एक बार उत्तम आप रुकिएगा जरा, जो पीड़ित हैं शायद पुजारी हैं ये नीरज शर्मा जी, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। हाँ जी, जय श्रीमन नारायण। आप नारायण के चरणों में बैठे हैं और वहां पर इतना अधर्म हो रहा है और आपने अपनी तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। मैडम बहन जी क्या करें, ये कुछ लोगों ने या भूमाफियाओं ने यहाँ अग्रवाल और खंडेलवाल ट्रस्ट बना लिया है और मंदिर पर कब्जा करने पर आतुर है। नीरज जी, ये ट्रस्ट कितने दिन पहले बना है? कई सालों का है, कुछ दिनों का है, क्या है ये पूरा माजरा? नहीं साहब बहन जी, ये ट्रस्ट अपने करीब 1981 में बना था और मंदिर की स्थापना 1932 की है। अब ये पता नहीं जाने क्यों पहले तो सब लोगों को भरोसा दिया कि मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए है और इसमें सेवा पूजाएं होंगी, आम जन का मदद की जाएगी, और आज वर्तमान में ये दोनों समाज ऐसा कहते हैं कि ये पूरी धर्मशाला मंदिर हम दोनों समाजों की है। अच्छा, मतलब जब ये 81 में ट्रस्ट बना था तब से लेकर के अब तक तो ये साथ में रहा है, मंदिर में पूरी सेवा भाव से ये जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन अब वो जो सेवा है वो नारायण की जगह वो खुद की सेवा में अब वो शायद कहीं ना कहीं जो है वो व्यस्त हो गए हैं। ये विचार जो है अचानक से बदल गए हैं कि ताले तोड़ने लग गए हैं। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी भेजे थे अभी। हाँ, वो दिखाई दे रहे हैं, चल रहे हैं, बीच में बल्ली फंटे लगे हुए हैं। ये किस लिए लगे हुए हैं? ये सब बहन जी इन्होंने मरम्मत निर्माण के लिए लगाए। अच्छी बात है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, मरम्मत हो रही है, अगर मंदिर पुराना है तो करना चाहिए, ये तो अच्छी चीज है नीरज जी। नहीं ये तो अच्छी चीज है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन वो ताले वगैरह तोड़े हैं, बद्री नारायण जी भगवान का नाम मिटा दिया और खुद की लिखेंगे अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला। अच्छा हाँ मैडम जी। तो यहाँ पर क्या फिर पूजा पाठ नहीं होगा, सिर्फ धर्मशाला ही रहेगी? अब ये तो ये लोग जाने बहन जी ये क्या चाहते हैं। पुलिस की क्या भूमिका रही? आपके उनके सामने ताला तोड़ दिया, पुलिस क्या करती रही फिर उस वक्त? पुलिस कुछ नहीं करती रही साहब, बहन जी इनके साथ ही सहयोग करती रही है इनका, किसी ने कुछ रोका नहीं। आपने इससे पहले जब आपने हम हमारे साथ जुड़े आप समाचार प्लस से, उससे पहले आपने कहीं और शिकायत करने की कोशिश की कोई ऊंचे अधिकारियों को, जो कोई सुने आपकी? बहन जी मैंने सब जगह कोशिश की है, पूर्व में भी मैं पहले कई बार कर चुका हूँ, लेकिन और पूर्व में पहले प्रशासन ने, संभागीय आयुक्त महोदय ने और भी कई तरीके से पुलिस प्रशासन ने मंदिर की जांच कर ली है, जिसमें बद्रीनाथ जी का स्वामित्व ही माना है। और आज ये पता नहीं है क्यों प्रशासन ये अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट लोगों के साथ मिला हुआ है। ठीक है, प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है, कितनी संख्या हो सकती है? क्या यहाँ पर रोजाना नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए आम जनता भी तो आती होगी, उन्होंने भी तो कोई बात रखी होगी, वो आपका साथ है कि नहीं है?
बहन जी अब ये तो क्या बड़े बड़े मुंह माफिया और गुंडे हैं साहब। दर्शनार्थी हो तो आते हैं रोज ही, लेकिन अब यहाँ ड्रम फट्टी लगा रखे तो कोई दर्शनार्थी भी कम ही आते हैं आइटम तो। अच्छा, यहाँ पर तो एक बात ही नहीं समझ में आई है कि कोर्ट का आदेश है, आदेशों की अवहेलना कर दी गई है, बिल्कुल दरकिनार करके अपना एक नया ही नियम लगाया गया है, पुलिस वहां पर खड़ी रही है। ये एक सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद में अब क्या ताला दोबारा लगाया गया है, क्या तय किया गया? कुछ बैठकर बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये क्या ताला तोड़ने के बाद की स्थिति थी? नहीं, ताला तोड़ने के बाद तो ये अपने ऑफिस में एसी लगा रहे हैं, अपने ऊपर कमरों में कूलर लगा रहे हैं, पंखे लगा रहे हैं, महिलाओं की मेहंदी प्रतियोगिता करवा रहे हैं, इनके समाज की डांस प्रतियोगिता करवा रहे हैं, इस तरीके से माहौल करवा रहे हैं वहाँ। अच्छा, अभी मंदिर परिसर में है मौजूद वो, अभी भी वहीं पे ही? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं भी यहाँ अपने एसडीएम साहब ऑफिस में आया हूँ। अच्छा, आप जब आए थे तब तक मंदिर में थे वो, या फिर वहां से जा चुके थे ताला लगने के बाद? कुछ लोग एसी फिटिंग का काम कर रहे थे वहाँ ऑफिस में। अच्छा जी, आप कब से सेवा कर रहे हैं नीरज जी यहाँ पर मंदिर में? मैं चौथी पीढ़ी पे सेवक हूँ साहब यहाँ पे। अच्छा। मेरे पिताजी के पिताजी और उनके बड़े पिताजी इंदरलाल जी पुजारी, स्थापना दिवस से हम यहाँ सेवा पूजा कर रहे हैं। आप एसडीएम साहब के ऑफिस में बैठे हो, आपने उनसे बात की है, क्या कह रहे हैं वो तो कुछ नहीं कह रहे बहन जी, ये तो बस अब सब लोग अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट के साथ ही इनकी भूमिका नजर आ रही है मेरे को तो। अच्छा, कोई आपको ऐसा कि आप आश्वस्त हो, ऐसा कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने? कोई आश्वासन नहीं है, ना कोई आसपास वाला अभी तक तो जवाब नहीं है। अभी तो आपसे बात कर रहा हूँ बाहर खड़े होकर। आप मिल तो लिए क्या उनसे? वहाँ पूर्व में भी कई बार मिल लिया हूँ, और अभी 2 घंटे पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय जी ने भी मीटिंग ली है, उसमें भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं रहा उनका। चलिए ठीक है। और पुलिस ने आपको क्या कहा अंत में, कुछ करेंगे? वो तो बस अब देखो अब क्या करते हैं, देखो मैं जाऊंगा वहां जाकर पता चलेगा क्या करते हैं प्रशासन। मतलब आप एक एक के पास जाकर के खुद वहां पर और गुहार लगा रहे हैं न्याय की, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है? कोई नहीं सुन रहा है, जबकि सब जांच दे चुके हैं पहले, लेकिन अब वर्तमान में पता नहीं जाने क्या हो गए सनातनी सरकार में। राजस्थान में जाने क्या हो रहा है, मंदिरों पे ब्राह्मणों पे हमले हो रहे हैं। ठीक है नीरज जी, ठीक है नीरज जी, बात पहुंचेगी और आगे कार्रवाई भी होगी। ठीक है, आपका शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए नीरज जी। उत्तम, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ में? जी मैडम। उत्तम, देखिए ये कह रहे हैं कि मैं सभी जगह जा आया हूँ, मुझे कहीं से कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है और अभी भी परेशान एसडीएम के कार्यालय में ही बैठे हैं वो अभी भी। जी रागी, मैं पूर्व में भी देख चुका हूँ और इनके सारे कागजात मैंने लिए हुए हैं, मेरे पास है मौजूद। और इनके जितने भी अधिकारी थे, उच्च अधिकारी है, पुलिस का हो या प्रशासन का हो, आईजी भी हो, भरतपुर आईजी को भी भेज चुके हैं और पूर्व में जयपुर भी भेज चुके हैं कागज, देवस्थान विभाग को भी भेजा हुआ है। पर अभी तक इनके पक्ष में ऐसा कोई भी चीज नहीं बताया है। हालांकि ऊपर से तो सारे आदेश है इनके पक्ष में, पर प्रशासन यहाँ का नहीं मान रहा। पता नहीं किस दबाव में काम कर रहा है प्रशासन को। चलिए ठीक है उत्तम, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया।